हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव स्टडी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अवगत कराएंगे कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एडीपीओ की वैकेंसी की घोषणा कर दी गई है। काफ़ी समय से इन वैकेंसियों का परीक्षार्थियों को इंतजार था, लेकिन वैकेंसी काफ़ी कम संख्या में आई हैं। लगभग 200 वैकेंसी के आसपास की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन मात्र 92 वैकेंसी सरकार के द्वारा जारी की गई हैं। चलिए देख लेते हैं हम इसके विज्ञापन को पूरा कि प्रारंभिक इसके आवेदन करने की तिथि क्या है, अंतिम तिथि क्या है, परीक्षा का पैटर्न किस तरह रहेगा, ये पूरा हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं तथा सिलेबस से संबंधित एक वीडियो अलग से आपके लिए दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप अगर चैनल को पहली बार विजिट करें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा उसके पास बने बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये विज्ञापन 7 जून 2021 को जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 जुलाई 2021 है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन हेतु सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के कुल 92 पदों हेतु की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। सबसे पहली स्थिति समझिए कि शैक्षणिक योग्यता के संबंध में। शैक्षिक योग्यता के संबंध में यहाँ पर मांगा गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि से उपाधि या समकक्ष, अर्थात आपके पास एलएलबी की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। विधि की उपाधियाँ मांगी गई है, विधि की उपाधि या समकक्ष अर्थात एलएलबी की डिग्री आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। कोई भी ऐसे परीक्षार्थी जो कि अंतिम वर्ष की परीक्षा में बैठ रहे हैं वे इस परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकते। रोजगार पंजीयन भी साथ में मांगा है। लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। आपका पंजीकरण रोजगार कार्यालय में होना आवश्यक है। अगला बिंदु दिया हुआ है अधिमान्यता का। अधिमान्यता के संबंध में लिखा हुआ है कि प्रथम श्रेणी वाले या 12वें विधि व्यवसाय में 2 वर्ष पूर्ण करने वाले या उच्चतर अर्हता वाले व्यक्तियों को यहाँ अधिमान्यता दी जाएगी। तात्पर्य यह है, यदि आपका एलएलबी ग्रेजुएशन में यदि प्रथम श्रेणी है, आप परीक्षा पास कर जाते हैं और साक्षात्कार के लिए जाते हैं और आपकी फर्स्ट डिवीज़न है, तब आपको अधिमान दिया जाएगा। या आपके पास 2 वर्ष के आपने जो एक्सपीरियंस है बार काउंसिल किसी बार में वो आपने कंप्लीट कर लिया है, 2 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में आपने कार्य किया हुआ है, तो भी आपको अधिमान दिया जाएगा। या ये दोनों चीज़ें भी आपके पास नहीं है तो उच्चतर अर्हता अर्थात यदि आप एलएलएम हैं या आपने पीएचडी किया हुआ है तब आपको अधिमान दिया जाएगा। तो इसके लिए जो बेसिक योग्यता है वो केवल एलएलबी है, चाहे आपने 5 ईयर किया हुआ है या आपने 3 ईयर किया हुआ है। आगे इसके संबंध में लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन पत्र ऑनलाइन होंगे। mponline.gov.in से जाकर के आप वेबसाइट से जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं तथा आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है ये 17 जून 2021 है और दोपहर 12 बजे से इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और 16 जुलाई 2021 की मध्यरात्रि 12 बजे तक केवल ये आवेदन आपके लिए जाएंगे। इसके बाद जो प्रमुख बिंदु हैं हम केवल उन पर यहाँ चर्चा करेंगे। 92 पोस्ट दी गई हैं। जनरल के लिए यहाँ 25 वैकेंसी बताई गई हैं, एससी के लिए 15 हैं, एसटी के लिए 18 हैं, ओबीसी के लिए 25 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 वैकेंसियाँ हैं। इसी में आगे रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित जो संख्या है वो 8 यूआर, 5 एससी, 6 एसटी, ओबीसी 8 तथा ईडब्ल्यूएस के लिए 3। ऑर्थो हैंडीकैप्ट के लिए 1 है, विजुअली हैंडीकैप्ट के लिए 2 वैकेंसी हैं, एचएच हियरिंग हैंडीकैप्ट के लिए 2 हैं तथा एमडी हैंडीकैप्ट के लिए आपके 1 वैकेंसी है। इस तरह से कुल 92 वैकेंसियों के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है गृह विभाग के द्वारा। विभाग का नाम गृह विभाग है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एडीपीओ की वैकेंसी हैं। राजपत्रित द्वितीय श्रेणी जो वेतनमान है ये 9300 टू 34,800 में 4200 ग्रेड पे वाली वैकेंसियाँ हैं। मध्य प्रदेश में जिला स्तर पर एवं तहसील स्तर पर दांडिक मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में राज्य की ओर से लोकहित में पैरवी करना
ये आपका यहाँ पर कार्य रहेगा एडीपीओ का। शैक्षणिक योग्यता में लिखा हुआ है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि उपाधि या समकक्ष, और मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। सबसे प्रमुख बात यहाँ पर ये आती है कि आपका मध्य प्रदेश के कार्यालय में पंजीयन होना बहुत ज़रूरी है। बाहर के जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनका पंजीयन होना आवश्यक नहीं हो पाएगा, इसीलिए केवल एमपी के जो कैंडिडेट हैं वे ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। लिखा हुआ है कि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 2 वर्ष की परीक्षा अवधि पर की जाएगी। देखिए कोई भी सरकारी नियुक्ति होती है, कोई 1 वर्ष 6 महीने या 2 वर्ष, ये परीक्षा अवधि पर ही की जाती है। आयु सीमा के संबंध में देखें कि 21 वर्ष से लेकर के 1/1/2021 को आयु की जो गणना की जाएगी ये 1/1/2021 को की जाएगी, और 21 वर्ष की आयु से लेकर के 40 वर्ष की आयु कंप्लीट नहीं की 40 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जनरल वाले। बाकी जो महिलाएं हैं, SC ST, दिव्यांग, सैनिक तथा कर्मचारी, ये सभी 45 वर्ष की आयु तक आवेदन कर सकते हैं। इनके लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। जो पेपर होगा, पेपर के संबंध में लिखा हुआ है कि कम से कम आपको 40% मार्क्स जरूरी है लाना पेपर में, 40% कम से कम। यहाँ 2 पेपर होंगे, दोनों पेपरों में आपको अलग अलग 40% मार्क्स लाना आवश्यक है। साथ में ये भी लिखा हुआ है कि जो ऐसे कैंडिडेट जिनको कि छूट दी गई है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ऐसे कैंडिडेट के लिए 10% का रिलैक्सेशन दिया गया है। अर्थात ये 30% अगर मार्क्स लेके आते हैं तो भी इनको अर्ह घोषित किया जाएगा, और जनरल कैंडिडेट के लिए 40% का लिखा हुआ है। पेपर जो आपका होगा इसमें 2 पार्ट होंगे पेपर में, एक आपका जनरल स्टडी का रहेगा और एक आपका लॉ का रहेगा। जनरल स्टडी वाले पार्ट से आपके 50 प्रश्न रहेंगे तथा लॉ वाले भाग से आपके ये 100 प्रश्न रहेंगे। इस तरह से कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी 150। एक प्रश्न के लिए आपको सही अगर आप प्रश्न करते हैं तो आपको उसके लिए 3 अंक दिए जाएंगे, और यदि आप उसको गलत करते हैं तो 1 अंक आपका काट लिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ 1 अंक की है, और सही प्रश्न के लिए, सही उत्तर के लिए आपको 3 अंक दिया जाएगा। इस तरह से ये आपके 150 प्रश्न हो गए, और 150 प्रश्नों को आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपके प्रश्न कुल मिलाकर के 450 नंबर का आपका पेपर हो गया, और 50 नंबर का आपका इंटरव्यू है बाद में। इस तरह से 500 नंबर की टोटल ये काउंटिंग है। इसके बाद लिखा हुआ है परीक्षा जो होगी आपकी ऑनलाइन होगी, कंप्यूटर पर आपका एग्जाम होगा। एग्जाम की डेट अभी नहीं दी गई है, और आप ये जो आवेदन करें, आप आवेदन इनको ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना है। MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाकर के आप ये ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देखिए एज का जो रिलैक्सेशन दिया गया है, ये लिखा हुआ है मध्य प्रदेश शासन, ये सामान्य प्रशासन विभाग के प्रपत्र संख्या C3 8/20 8/2016 1/3 दिनांक 24 जुलाई 2019 के अनुपालन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम, मंडल या स्वशासी संरक्षा के कर्मचारियों, नगर सैनिकों, दिव्यांगजन, महिलाओं, अनारक्षित या आरक्षित, सभी के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी गई है। अर्थात 45 ईयर की एज तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 16 जुलाई 2021 तक होने हैं, केवल इस बात का विशेष ध्यान रखें। और 17 जून से इसके लिए आवेदन करने की जो प्रक्रिया है ये प्रारंभ हो जाएगी। आवेदन जो प्रारंभिक परीक्षा में के लिए जो आपको आवेदन करना है, एक ही एग्जाम इसमें होना है, इसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। लेकिन जब आपका साक्षात्कार होगा तो साक्षात्कार के समय आपको उस समय एक विशेष पत्रक जारी किया जाएगा
जिसके में आपसे जानकारियाँ मांगी जाएंगी और वो जानकारी और सर्टिफिकेट आपका आय प्रमाण, आपका जाति प्रमाण पत्र, आपका निवास प्रमाण पत्र, जो भी डॉक्यूमेंट शैक्षिक योग्यता के संबंध में, अनुभव के संबंध में जो भी मांगा जाएगा, आपको उस समय केवल इंटरव्यू के टाइम पे वो आपको दिखाना होगा। फीस के संबंध में बात करें तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी जिनमें के अनुसूचित जाति और जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट हैं, नॉन क्रीमी लेयर, इनसे 500 रुपये फीस है, तथा शेष सभी श्रेणी के मध्य प्रदेश से बाहर के निवासियों के लिए जो फीस है वो 1000 रुपये है। नंबर भी दिया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर, आप इस पर कोई बात भी कर सकते हैं। अंतिम तिथि लिखा हुआ है 16/7/2021 की रात्रि 12 बजे तक। बाकी जो एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम जब आप देने जाएंगे तो पेपर शुरुआत होने से पहले आपको 5 प्रश्न वहाँ दिए जाएंगे। उन 5 प्रश्नों को आप 3 बार सॉल्व कर सकते हैं। उसमें आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं किस तरह से प्रश्न आपको आएंगे, उनके उत्तर आपको किस तरह से देंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा डेमो वो एग्ज़ाम से पहले आपको पेपर टाइम पर दिया जाएगा। बाकी इसमें कुछ ऐसा अन्य कोई खास बात नहीं है फॉर्म को कंप्लीट करने में। सिलेबस वाली बात आती है, और सिलेबस के लिए आपको अलग से वीडियो उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसमें कुल 29 बेयर एक्ट हैं जिनसे प्रश्न आपके जो लॉ वाले भाग में पूछे जाएंगे। एग्जाम से पहले जो बेल लगती है उस बेल के संबंध में बताया गया कि पहली बेल 1 घंटे पर, उससे अगली बेल 1.5 घंटे पर, और फिर एग्जाम खत्म होने से, कंप्लीट होने से 10 मिनट पहले बेल लगेगी। दिव्यांग जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 20 मिनट प्रति घंटे के हिसाब से एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आप यहाँ ये समझ लीजिए कि जो शैक्षिक योग्यता के संबंध में, यदि आपकी LLB कंप्लीट है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप फाइनल में हैं या फाइनल ईयर की आपकी डिग्री नहीं है तब भी आप आवेदन नहीं कर सकते। आपके पास फाइनल की मार्कशीट, इसकी अंतिम तिथि तक, देखिए मुख्य बात क्या होती है कि आवेदन की जो अंतिम तिथि होती है उस अंतिम तिथि तक आपके पास आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो आपकी LLB यदि कंप्लीट है और आपके मार्कशीट आपके पास यदि 16 जुलाई से पहले पहले आपके पास मार्कशीट उपलब्ध रहती है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ डिग्री से तात्पर्य आपकी उस मार्कशीट से है जो आपके पास होनी चाहिए। LLB की डिग्री आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। यह नहीं कि आप यूनिवर्सिटी से जाकर डिग्री निकलवा के लाएं, वो चीज़ नहीं है, केवल आपकी LLB कंप्लीट होनी चाहिए। देखिए ये परीक्षा का पैटर्न यहाँ लिखा हुआ है। पूर्णांक 150, मध्य प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान, और प्रश्न खंड ब जो विधि से संबंधित रहेगा आपका। इसमें आपका ये 300 नंबर का ये है, और पहला वाला आपका ये 150 अंक का है। 150 अंक का तात्पर्य है कि 50 प्रश्न इसमें आएंगे और आपके 100 प्रश्न इस ला वाले भाग में आएंगे। तो 50 गुणा 3 आपका 150 हो गया, तथा 100 गुणा 3 आपका 300 हो गया, 450, एवं 50 नंबर का आपका साक्षात्कार। इस तरह से कुल 500 नंबर का आपका टोटल ये पूरा परीक्षा का मार्क्स रहेगा। लिखा हुआ है कि कितने कितने प्रश्न कितने भागों से पूछे जाएंगे। तो मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से 35 प्रश्न रहेंगे, भारत के सामान्य ज्ञान से 10 प्रश्न रहेंगे, विश्व के सामान्य ज्ञान से 5 प्रश्न रहेंगे। इस प्रकार से खंड अ में 50 प्रश्न होंगे, तथा खंड ब विषय से संबंधित प्रश्न होंगे, जो कि प्रश्नों की संख्या रहेगी आपका 100। इस प्रकार से कुल 150 प्रश्न यहाँ दिए जाएंगे, तथा प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा। इस प्रकार से प्रश्न पत्र का जो पूर्णांक है वो 450 अंकों का है। प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ अर्थात बहुविकल्पी प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प ABCD आपको दिए जाएंगे। उक्त विकल्पों में से सही विकल्प का चयन आपको करना होगा।
इसके बाद में लिखा हुआ है कि प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, भाग अ में सामान्य ज्ञान और भाग ब में। भाग अ के सामान्य ज्ञान में प्रश्न पत्र में 40% अंक एवं भाग ब के विषय से संबंधित 40% अंक ये पृथक पृथक प्राप्त करना होगा आपको दोनों पार्ट में, भाग अ से और भाग ब से। यानी 50 प्रश्न आपके पहले पार्ट में हैं और 100 प्रश्न आपके दूसरे पार्ट में हैं। तो ध्यान रखिएगा कि 5 चौक 20, आपके 20 प्रश्न यहाँ बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए और 100 के 40% यानी 40 प्रश्न यहाँ बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। आपके नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद में 40 प्रश्न आपके करेक्ट बैठने चाहिए, तब आपकी काउंटिंग हो पाएगी, कॉपी को जांचा जाएगा। ध्यान रखिएगा 40% मार्क्स आपके कंप्लीट चाहिए, 40% आपके होने चाहिए, उसके बाद फिर मेरिट बनेगी। 40% से नीचे कोई भी विकल्प नहीं है परीक्षा में पास होने का। बाकी आप पूरा ये विज्ञापन दिया गया है, वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। एमपीपीएससी की वेबसाइट से जाकर के आप विज्ञापन को डाउनलोड कर सकते हैं। SC ST तथा जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनके लिए 10% की छूट दी गई है। जो पासिंग मार्क है वो 40% से हटा के 10% कम करके उसको 30% कर दिया गया है। तो इस तरह से आप इसका पूरा विज्ञापन एमपीपीएससी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अन्य कोई आपकी यदि क्वेरी इस संबंध में है तो आप व्हाट्सएप नंबर 9219160065 पर व्हाट्सएप करके भी क्वेरी ले सकते हैं। एवं आप हमारी एप्लीकेशन ला स्टडी को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां के ADPO परीक्षा की टेस्ट सीरीज भी प्रारंभ की जाएगी। ये टेस्ट सीरीज 15 जून से प्रारंभ होगी। इसमें आपको सभी विषयों से संबंधित जितने भी 29 विषय जो ला से संबंधित हैं, उन सभी विषयों पर आपको यहाँ जो टेस्ट सीरीज है वो दी जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। So thank you for watching this video.